हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और इसे कौन तैयार करता है। तो चलिए जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस by which monetary authority of a country, generally central bank, control the supply of money in the economy by its control over interest rates in order to maintain price stability and achieve a higher economic growth। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है बेसिकली ये सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई जाती है। ये कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। किस लिए बनाया जाता है? सप्लाई ऑफ मनी, जो इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है उसे कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अगर मान लेते हैं मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए या मनी फ्लो जिसे बोलते हैं, फ्लो ऑफ मनी सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? इन्फ्लेशन आ जाता है। अगर मनी सप्लाई कम हो जाए तो क्या होता है? रिसेशन आ जाता है। जिसकी वजह से दोनों ही स्थिति हमारे लिए क्या होती है कि इकोनॉमी के लिए खतरनाक मतलब खराब होती है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है कि सेंट्रल बैंक एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और इसके तहत इसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी इसे बनाता तैयार कौन करता है? तो हमने जैसे बताया कि आरबीआई जो भी किसी भी देश की सेंट्रल बैंक इसे बनाती है। और अगर सेंट्रल बैंक में क्या होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो इसे बनाती है। इसमें कितने होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। 3 आरबीआई के होते हैं और 3 किसके होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जो 3 आरबीआई के गवर्नर होते हैं, एक उसमें क्या होता है, एक गवर्नर होता है, दूसरा डिप्टी गवर्नर होता है, तीसरा कोई भी आरबीआई से जो होते हैं उन्हें इलेक्ट मतलब चुन लिया जाता है। और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है बाई मंथली बनाई जाती है। हर 2 महीने के बाद एक पॉलिसी बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। और ये तो ऐसे देखा जाए कि एक ईयर में 6 टाइम्स बनाई जाती हैं। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव मतलब हमने जैसे बताया इसका मेन उद्देश्य क्या होता है। मेन उद्देश्य होता है कि मार्केट में जो भी मनी सप्लाई है उसे कंट्रोल करना। तो ये देखेंगे अभी इन इंडिया द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी is the Reserve Bank of India monetary policy is designed to maintain the following objectives। फुल एम्प्लॉयमेंट कौन कौन सा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लाना, प्राइस स्टेबिलिटी जैसे हमने बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, बैलेंस ऑफ पेमेंट में स्टेबल अब टू स्टेबलाइज द बिजनेस साइकिल, और जो बिजनेस साइकिल है उसको भी स्टेबल कर सके। अब देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है इसमें क्या होता है, देखिए आगे देखते हैं। Expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy is when a central bank uses its tool to expand the economy by increasing the money supply and lowering interest rates, which increase aggregate demand. It is used during recession। जो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है इसमें क्या होता है कि ये ड्यूरिंग रिसेशन के समय, जब इकोनॉमी में रिसेशन आ जाती है तब इसे यूज किया जाता है। इस समय क्या करते हैं हम, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं और जो इंटरेस्ट रेट होता है उसे कम कर देता है ताकि मनी सप्लाई बढ़ाई जा सके। तो इसमें आरबीआई इंक्रीज मनी सप्लाई को क्या करता है? इंक्रीज करता है कि जिससे क्या हो, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आर सेट ऑफ टूल्स, एक टूल का एक सेट ऑफ टूल्स होता है डेट स्लो डाउन द ग्रोथ रेट्स ऑफ द इकोनॉमी टू प्रिवेंट इट्स फ्रॉम, मतलब क्या होता है जब
to prevent it from overheating. These tools include the credit flow in the economy, interest rates, and currency exchange. Here, monetary policies are being used during inflation. जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसे हम इन्फ्लेशन के समय यूज करते हैं। इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, मार्केट मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जिसके कारण क्या होगा कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। और इसमें हम बात करते हैं कि कुछ टूल्स होते हैं जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी इसे कंट्रोल करती है। रेपो रेट से इसमें रेपो रेट से कैसे कंट्रोल करती है, तो रेपो रेट को क्या होता है कि जो आरबीआई होती है इसे रेपो रेट को बढ़ा देते हैं। जिससे क्या होगा, अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो लोन लेना कम कर देंगे, और लोन लेना जब कम करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब कमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक जिस रेट पर उधार लेता है उसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो भी इससे भी कंट्रोल होगा। CRR क्या होता है हमारा, जो CRR कैश रिजर्व रेशियो, कमर्शियल बैंक को कुछ टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है। और अगर मान तो इसको बढ़ा कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के पास एक बड़ा भाग रखना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक के पास रुपए कम होंगे और वो अपने लोन भी कम देगा। अब है SLR, अगर SLR को बढ़ा देंगे तो इससे भी कम हो जाएगा। बैंक रेट से भी होगा। और MFS, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है कि 24 घंटे के लिए जो कमर्शियल बैंक को जो लोन प्रोवाइड करता है सेंट्रल बैंक, उसमें बोलते हैं MFS। अब अगर माना तो ये होगा इन्फ्लेशन के समय कि हम इसे बढ़ा देते हैं, अगर वही रिसेशन हो तो इसे हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जितने भी टूल्स है इसे कम करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कितने यहाँ डिफिनीशन दिया गया है कि रेपो रेट क्या होता है। इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। इसमें क्या होता है कि जो कमर्शियल रेपो रेट क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को लोन जिस रेट पर देता है उसे हम रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इट इज़ द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। इसमें क्या होता है रिवर्स रेपो रेट में कि जिसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है जिस रेट पे, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशियो, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एट टाइम डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन अ कैश बैलेंस विद द रिजर्व बैंक। जैसे हमने बता दिया स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या था, द शेयर ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट मेंटेन इन सेफ एंड लिक्विड एसेट्स सच अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैश एंड गोल्ड्स, कि आप कैश और गोल्ड के रूप में अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद बैंक रेट, इट इज़ द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय एंड रीडिस्काउंटिंग पेपर फॉर द लॉन्ग टर्म्स। इसमें भी जो कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे आरबीआई उसे लोन देती है उसे बोलते हैं बैंक रेट। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MFS, द रेट एट विच द शेड्यूल बैंक कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द आरबीआई ओवरनाइट अगेंस्ट एट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन टर्म एज MFS। इसमें क्या होता है, ओवरनाइट, हमने कहा ना ओवरनाइट मतलब 24 घंटे के लिए दिया जाता है, MFS बोलते हैं। अब इसका दिक्कत है करेंट में जो CRR कितना 3% है, CRR 3% है, SLR 18% है, और जो रेपो रेट होता है वो कितना है 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। तो आपको एक बात यहाँ ध्यान में रखने की वाली बात है कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है हमेशा रेपो रेट से कम होता है। बैंक रेट रेपो रेट से रेपो रेट ज़्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट कम होता है। बैंक रेट 4.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट MFS कितना होता है 4.25%।
तो आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में होगा। थैंक यू।